नमस्कार दोस्तों, मणिपुर की ये वीडियो वायरल होने के बाद आप सभी लोग ये जरूर चाहते होंगे कि इस लड़की को जरूर इंसाफ मिले और इस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और केवल यही लड़की नहीं, जितनी भी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है उनको पूरा पूरा इंसाफ मिलना चाहिए कानून के द्वारा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप बहुत बड़े बेवकूफ हो और आपको बहुत ज्यादा बड़ा बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपका काटा जा रहा है, तो आपको यकीन नहीं आएगा इस बात पर। लेकिन इस वीडियो के अंदर देखिए, जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था ना, तो मैंने इतने सारे टेक्निकल पॉइंट्स ढूंढे, इतने सारे रिसर्च और प्रूफ्स करी, ताकि मैं चाहता था कि आपकी आंखें खुल जाए और आप ये समझ पाए। जब इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि कैसे आपको बेवकूफ बनाया जाता है हर बार, और हर बार आप बेवकूफ बन भी जाते हैं। लेकिन आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, आप कभी भी बेवकूफ नहीं बनेंगे इस तरह की किसी भी कंडीशंस के ऊपर। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे हीरोज की जो कि बहुत ज्यादा बड़े दोगले हैं, कुछ ऐसे हीरोज की जो बहुत ही ज्यादा फट्टू हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे हीरोज की जो बहुत ज्यादा डरते हैं सरकार से, सरकार के विरोध में बात करने में, उनको क्रिटिसाइज करने में, भले ही सरकार कितनी ही ज्यादा गलत हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, आप उन लोगों को फॉलो करते हो, उनको सेलिब्रिटी मानते हो, हीरो मानते हो, और इसके अलावा आप उनको प्रेरणा का स्रोत मानते हो बहुत बड़ा। तो अब बड़े ध्यान से समझिएगा मैं जो पॉइंट्स बोलने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूट्यूब से। अब यूट्यूब पर आप देखेंगे तो बहुत सारी कैटेगरीज के लोग निकल कर आते हैं, जिनमें से सबसे बड़े दोगले अगर मैं बात करूं कोई है तो वो है मोटिवेशनल स्पीकर्स। हाँ सर, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, और इसके पीछे जो मैं टेक्निकल रीजन दूंगा ना सर आपको, उस टेक्निकल रीजन को सुनने के बाद आप ये बात समझ पाएंगे अच्छे से इस बात को कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। लेकिन सबसे पहले कहानी सुन लीजिए। अब यहां मुझे एक बात बताइए, महाभारत के अंदर द्रौपदी के चीरहरण करने का आदेश किसने दिया था? दुर्योधन ने। उसका चीरहरण किसने किया था? दुशासन ने। लेकिन उसकी सजा पितामह भीष्म को क्यों मिली? उसकी सजा गुरु द्रोणाचार्य को और पूरे कौरव वंश को क्यों देखने को मिली? उनके 100 भाई क्यों मारे गए? रीजन पता है क्या है? सबसे बड़ा रीजन कि वो चुप रहे। वो हीरोज जिनके पास सबसे ज्यादा ताकत थी, पितामह भीष्म के पास पूरे कौरवों के अंदर, पूरे पांडवों के अंदर, यहां तक कि पूरे आर्यवर्त में कोई हरा नहीं सकता था उनको, सबसे ज्यादा पावर थी। लेकिन उसके बावजूद भी क्या रहे? वो चुप्पी रहे, वो चुप्पी साधी रहे। मैं यही चीज आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखिए, हमारे देश में से बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो कि बहुत बड़ा चौड़ा गीता ज्ञान देते हैं कि गीता ज्ञान से हमने ये सीखा। देखो, मैंने 5 ऐसी बातें सीखी गीता ज्ञान से, कृष्ण जी ने हमें ये सिखाने का प्रयास किया। उसमें बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स निकल कर आते हैं। कुछ शर्मा जी निकल कर आते हैं, कुछ जैन साहब निकल कर आते हैं, कुछ बिंद्रा जी निकल कर आते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। इसके पीछे का एक्सप्लेन भी दूंगा, मैं आपको रीजन भी दूंगा, लॉजिक्स भी दूंगा, सारे प्रूफ्स भी बताऊंगा आपको। ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। लेकिन ये सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स वास्तविकता में चुप्पी साधे हुए इस चीज पर। आप देखिए, मणिपुर पिछले 80 दिनों से चल रहा है, लेकिन इनमें से किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की औकात है कि वो सरकार से एक ट्वीट कर भी ये पूछ सके कि मणिपुर पिछले 80 दिनों से जल रहा है, सरकार क्या 80 दिनों से घुइयां छील रही थी कि उसको पता ही नहीं है कि मणिपुर जल रहा है? इतने लोग मारे जा चुके हैं, लगभग 150 मौतें हो चुकी हैं, 5 बलात्कार हो चुके हैं। और उसके बावजूद अब जब ये वीडियो वायरल हो चुकी है सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा दबाव पड़ चुका है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट से दबाव आया है, तब जाकर अब प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में शब्द कहे। और उसमें भी राजनीति। और वो राजनीति ये कि जहां पर हो रहा है ये कांड मणिपुर के अंदर, वहां की तो बात की नहीं जा रही उनसे, वहां के कानून पर बात की नहीं जा रही, बात हो रही है राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम उन्होंने लिया क्यों? क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है। तो जिस मुद्दे पर उनको ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए, कानून की पावर दिखानी चाहिए, अपनी पावर दिखाने का प्रयास करना चाहिए और इसको संभालना चाहिए तरीके से, वहां पर भी राजनीति की जा रही है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। लेकिन अब हम वापस उसी टॉपिक पर आते हैं जहां पर मैंने शुरुआत करी थी, यानी कि चुप रहने वाले लोगों। तो सबसे पहले हम शर्मा जी की बात करते हैं, एक बहुत जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर से, लगभग 10 मिलियन के आसपास उनके सब्सक्राइबर्स। देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप अच्छे से समझ गए कि वो व्यक्ति कौन। अब यहाँ पर अगर आप उनके वीडियोस देखेंगे तो उनका एक वीडियो निकल कर आता है। उस वीडियो को जो मैंने देखा तो मैं आश्चर्य रह गया उसको देखने के बाद। उस वीडियो में उन्होंने क्या कहा कि जिन घर के अंदर जिन लोगों के लड़का होता है वो भाग्यशाली होते हैं, जिनके लड़कियां होती है वो सौभाग्यशाली होती है, और मेरे तो 2 है। अब मुझे एक बात बताइए, अभी हाल ही के अंदर 2 केसेस हो गए। पहला तो मणिपुर के अंदर, और दूसरा केस निकल कर आता है रेसलर प्रोटेस्ट के अंदर। दोनों ही तरफ से वो महिलाएं थी। फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसे हीरोज जिनकी पहुंच बहुत सारे लोगों तक है, 10 मिलियन फॉलोअर्स होना कोई मजाक बात नहीं है सर। लेकिन आपने देखा कि उन शर्मा जी का कोई एक भी वीडियो आया हो, कोई एक ट्वीट आया हो? क्या आपने कुछ भी ऐसा दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया होगा। अब बात करते हैं उन व्यक्ति की जो कि जैन साहब कहलाते हैं, जो कि बहुत ही देसी तरीके से लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर उन पर टारगेट क्यों किया जा रहा है? मैं आपको बताता हूं उन पर टारगेट क्यों कर रहा हूं। जब सरकार ने संवेश शिखर जी को सोशलाइज करने का प्रयास किया, तब उन्होंने तुरंत वो वीडियो बनाई और बनाकर क्या कहा? संवेश शिखर जी को बचा लो रे। अब क्यों बचाएं? क्यों वो बचाए? इस वजह से मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर उन्होंने वीडियो बनाई क्यों पता है? क्योंकि ये बात जब उनके खुद के धर्म पर आई तो फटाफट उन्होंने एक वीडियो बनाई और बनाकर क्या कहा कि संवेश शिखर जी को बचा लो रे। जब बात खुद के धर्म पर आती है तो फटाफट वीडियो बन जाती है, लेकिन जब बात देश पर आ रही है, देश की बेटियों पर आ रही है, तो कोई वीडियो नहीं बनती है साहब।
चुप्पी साध दी जाती है। और ये सारी बातें मैं फिर कह रहा हूं, इनका एक टेक्निकल रीजन है। मैं आपको टेक्निकल रीजन बताऊंगा कि मैं टेक्निकल रीजन ऐसा क्यों कह रहा हूं। उसके बाद हम बिंद्रा जी की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर, लगभग 20 मिलियन के आसपास उनके सब्सक्राइबर्स हैं। आपने देखा कि कोई एक ट्वीट आया हो, कोई एक वीडियो आई हो, संभाजी महाराज पर वीडियो बना रहे हैं, छत्रपति शिवाजी पर, इस पर, उस पर, एक टॉपिक मणिपुर पर वीडियो नहीं बनाई जा सकती। सरकार से ये पूछने की हिम्मत नहीं है लोगों की कि 80 दिन से मणिपुर जल रहा था तो आप क्या घुइयां छील रहे थे क्या बैठकर। इसी तरह इंडिया के एक सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है जिनके लगभग 27-28 मिलियन के सब्सक्राइबर्स हैं। जब कोई एक व्यक्ति तिरंगा झंडा बांधने के बाद दारू पीता है उस पर, तो उस पर एक कमेंट किया जाता है, उस पर वीडियो बनाई जाती है, उसको समझाने का प्रयास किया जाता है। आज मुझे समझ में नहीं आता कि आज देश की बदनामी नहीं हो रही इस चीज से। रेसलर प्रोटेस्ट के दौरान बदनामी नहीं हो रही थी, जब किसान मारे गए, किसान भारत की रीढ़ की हड्डी है, तब वीडियो नहीं बनाई जा सकती। मैं फिर कह रहा हूं, उसके पीछे बहुत बहुत बड़ा टेक्निकल रीजन है जिसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं अभी आपको। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे महानायकों की जो कि सदी के महानायक कहे जाते हैं। अमिताभ बच्चन की बात करते हैं, मैं नाम लेकर बताता हूं अब आपको। अमिताभ बच्चन की बात करते हैं, विराट कोहली को उठा लीजिए, इसके अलावा आप सचिन तेंदुलकर जी को उठा लीजिए। ये सब महानायक है सर, महान खिलाड़ी माने जाते हैं, इनको महान क्रिकेटर माना जाता है, महान अभिनेता माना जाता है। तो इनका एक ट्वीट आया, आज 80 दिन हो गए मणिपुर को जलते हुए, और उसके बाद इतनी भयानक दर्दनाक चीज बाहर निकल कर आई है, लेकिन किसी एक का भी ट्वीट आपको देखने को मिला। ये सारे के सारे लोग डरपोक हैं। अब ये सारी बातें मैं से क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे समझ ली, इसके पीछे रीजन क्या है। अब आप ये ट्वीट देखिए, अब आप ये वाला ट्वीट देखिए। ये ट्वीट किस बारे में आपको पता है? ये ट्वीट उस समय का किया गया है जब एक हथीनी को, एक प्रेग्नेंट हथीनी को मारा गया, जब उसके पेट के अंदर बच्चा था। तुरंत उन्होंने कमेंट किया और बहुत सारे लाइमलाइट ढूंढने का प्रयास किया। लेकिन अब क्या हुआ, जब रियलिटी में ह्यूमंस के साथ ऐसा हो रहा है तब कोई ट्वीट नहीं आएगा, लेकिन एक जानवर के साथ हो रहा है तो ट्वीट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जानवर बोल नहीं सकता ना सर, इंसान बोल सकता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन लोगों की, कि जिन लोगों को आप हीरोज मानते हो, जिनको आप अपना प्रेरणा मानते हो कि यार इनसे सीखना चाहिए, वास्तविकता में एक बात कहूं, सबसे डरपोक लोग यही लोग। और जिन मोटिवेशनल स्पीकर्स की मैंने बात करी है, वास्तविकता में वो एक स्पीकर्स कहलाने के लायक है, क्योंकि मोटिवेशन तो वो उनका खुद का ही नहीं। आप जितने भी अच्छे यूट्यूबर्स हैं, जो कि बड़े यूट्यूबर्स हैं, जिनके मिलियंस के अंदर सब्सक्राइबर्स हैं, 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन, मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात कर रहा हूं। और उन स्पीकर्स की भी बात कर रहा हूं, उन टीचर्स की भी बात कर रहा हूं, उन फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स की भी बात कर रहा हूं, जिनके मिलियंस के अंदर सब्सक्राइबर्स हैं, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से किसी ना किसी तरह से सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। अगर वो गलत चीज प्रमोट करती है, गलत चीज बोलने का प्रयास करते हैं, याद रखिएगा उनमें से किसी का भी एक भी ट्वीट, एक भी वीडियो मणिपुर के ऊपर आज तक नहीं है। अब यहां हम कुछ फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स की भी बात कर लेते हैं। तो एक ट्वीट आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, जो कि कम्युनिटी टैब से मैंने लिया है किसी व्यक्ति का। अब आप ध्यान से देखिए इस कम्युनिटी टैब को, जिस पर केरला स्टोरी की बात की जा रही है, मूवी की। और इस कम्युनिटी टैब में क्या कहा गया आपको पता है कि इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए, सॉरी, इस मूवी को आपको जरूर देखना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है, जब ये कम्युनिटी टैब डाला गया उस समय रेसलर प्रोटेस्ट चल रहा था। और आप इनके कमेंट्स पढ़ेंगे जाकर तो कई कमेंट्स ऐसे हैं जिनमें बताया गया कि सर रेसलर प्रोटेस्ट हो रहा है, इस पर भी एक ट्वीट होना चाहिए। आज मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में के अंदर रेप हो रहे हैं उन महिलाओं के साथ, लेकिन इनकी औकात नहीं फाइनेंस इन्फ्लुएंसर की कि सरकार को ये पूछ सके कि 80 दिन से आप कर क्या रहे थे। अब मैं आपको इसका वो टेक्निकल रीजन देने का प्रयास करता हूं जिसको आप समझ पाएंगे। अगर आप केवल 10 मोटिवेशनल स्पीकर्स, कुछ फाइनेंस इन्फ्लुएंसर, कुछ ऐसे टीचर्स जो कि बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं उनके, और जो कि इस तरह के टॉपिक्स पर बात कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं। यहां पर अभी तक मैंने सिर्फ यूट्यूब की बात करी है, यूट्यूबर्स की ही बात कर रहा हूं यहां पर। तो अगर आप इन सभी 10 यूट्यूबर्स को जोड़ लेंगे तो इनके लगभग 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स आपको देखने को मिलेंगे। 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स का मतलब आता है 10 करोड़ लोगों को पास ये इंफॉर्मेशन जाती। क्या इंफॉर्मेशन जाती? इंफॉर्मेशन ये जाती कि आज 80 दिन हो चुके हैं, 80 दिन से मणिपुर जल रहा है, कितनी ही मौतें हो चुकी हैं, और इतनी मौतें होने के बाद अब जब ये वीडियो वायरल हुई है तब जाकर सरकार एक्शन लेने का प्रयास कर रही है। और ये सरकार का आज का नहीं है, ये सरकार का नियम है, जब तक लोग मरेंगे नहीं सरकार एक्शन लेगी नहीं। रेसलर प्रोटेस्ट के अंदर अभी तक कोई मरा नहीं तो न्याय मिला नहीं। यही चीज फार्मर प्रोटेस्ट के अंदर भी हुआ था। फार्मर प्रोटेस्ट में जब कांडे कानून वापस लिए गए तब तक 700 किसान मारे जा चुके थे। यही चीज ट्रेन एक्सीडेंट्स के साथ भी हुआ है। कई ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी थी कि ट्रेन सिस्टम के अंदर बहुत सारे लूप होल्स है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। क्या किया? इस सबको इग्नोर कर दिया गया। अब एक्शन लिया जा रहा है। कब? जब उड़ीसा के अंदर लगभग कितने ही लोग मारे जा चुके हैं। तो ये जो टेक्निकल टर्म है मैं उससे बस ये समझाना चाहता हूं कि जो लोग बोल सकते हैं, जिनकी आवाज लोगों तक पहुंच सकती है, वो लोग सारे चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। और वो सारे लोग, सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या? गीता ज्ञान देते हुए दिखाई देंगे आपको कि हमने भगवत गीता से ये सीखा, आपको भगवत गीता से ये सीखना चाहिए। सच्ची बात आपको एक बात बताऊं क्या? अगर सच्ची में आज कृष्ण जी यहां पर होते ना तो सबसे पहले ऐसे लोगों को सल्टा देते, क्योंकि महाभारत के अंदर मौत की पीड़ा सबसे ज्यादा उन लोगों को नहीं मिली जो कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी थे, जैसे दुर्योधन, दुशासन। उनको तो मिलनी ही थी क्योंकि वो अपराधी थे, बल्कि उन लोगों को मिली जो बहुत ज्यादा चुप्पी साधे हुए थे। पितामह भीष्म काल आपने देखा ना क्या। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो के साथ आपको इमोशनल होने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आपको सिंपल सी बात कह रहा हूं कि आपको एक दिमाग दिया है, उसको सोचकर यूज करके देखिए कि जो व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है, भगवत गीता की बात कर रहा है, मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात कर रहा है, क्या वास्तविकता में उसके चरित्र में ये सारी चीजें दिखाई दे भी रही है?
या नहीं दिखा रही। आज 80 दिन से किसी एक यूट्यूबर की, किसी एक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर की, किसी एक मोटिवेशनल स्पीकर की, किसी एक अभिनेता की, किसी एक महानायक की या किसी की भी हिम्मत हुई कि सरकार से पूछ सके कि पिछले 80 दिन से आप कर क्या रहे थे। और इस टेक्निकल टर्म को समझाने के पीछे का बस मेरा यही मतलब था कि अगर 10 करोड़ लोगों तक इस बात की इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो सोचिए इस पर कितने सारे शॉर्ट्स बनते हैं, उस पर कितनी बातें होती, न्यूज चैनल पर बातें होती, कितनी सारी चीजें होती और इस तरह से ये सारी बात, ये सारी इंफॉर्मेशन सरकार की सच्चाई कितने करोड़ लोगों तक पहुंचती है। और इन सारी चीजों को होने से पता है क्या होता, इस सारी चीजों के होने से यह होता कि लोगों को इस बारे में पता चलता कि सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग जी रहे हैं। तो अब यहां पर आप समझ चुके होंगे कि अगर ये सारे लोग बोलते तो कितने करोड़ लोगों तक ये सारी बातें पहुंचती कि मणिपुर जल रहा है, 80 दिन से जल रहा है, लेकिन सरकार चुप्पी साधे बैठी। साथ ही इन लोगों को यह भी पता चलता कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग मर रहे हैं और कितने लोग जी रहे हैं। और साथ में यह भी पता चलता कि हमारी कानून व्यवस्था पिछले 10 सालों में कितनी ज्यादा तरक्की कर चुकी है। और जाते जाते बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आज के बाद अगर आपसे पूछे कि अगर आपका हीरो कौन है, आपको प्रेरणा किस चीज से मिलती है, तो आप उन क्रांतिकारियों का नाम लीजिए जिनकी वजह से आज हम आजाद हुए।